ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी सीयूटी। स्वागत है आप लोगों का टीच मी सीयूटी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, मॉप अप राउंड 2 आपका आ गया है, ठीक है। अब मॉप अप राउंड 2 में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो करना था, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का कुछ नहीं करना था, ठीक है। उसको सिर्फ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डाउट था कि भैया जो हमने प्रेफरेंसेस पहले भरी थी तो क्या उसमें हमें चेंज करने जरूरी है नहीं है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखो, जो आपने प्रेफरेंस पहले भरी थी मॉप अप राउंड 1 में, ठीक है, जो मॉप अप राउंड 1 में आपने प्रेफरेंस भरी थी वो अकॉर्डिंग टू जो सीट मैट्रिक्स आपका उस टाइम पर आया था उसके अकॉर्डिंग भरी थी, ठीक है। बट इस टाइम आपका मॉप अप राउंड जो 2 है इसमें सीट मैट्रिक्स आपका डिफरेंट है। वहां पर किसी कोर्स के लिए किसी कॉलेज में कुछ सीटें वैकेंट थी, बट हो सकता है इसमें सेकंड में वैकेंट ना हो। तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो बनानी है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना है आपको वैकेंट लिस्ट को, और वैकेंट लिस्ट आपकी कौन सी वाली, अपडेटेड जो आपकी अभी वाली आई है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 9 पेजेस की आपकी है ये, जिसमें अदिति महाविद्यालय आपका है जहां सीट वैकेंट है आपकी, भगनी निवेदिता कॉलेज जहां सीट्स वैकेंट है आपकी, भारती कॉलेज जहां सीट्स वैकेंट है आपकी, कालिंदी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, भास्कराचार्य कॉलेज है, ठीक है भाई, और लक्ष्मीबाई कॉलेज है आपके, पीजीडीएवी कॉलेज है जो बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी कॉलेज है आपका, ठीक है। तो इसको बॉयज भी फिल करेंगे इसको, ठीक है। शहीद राजगुरु सिर्फ वुमेन्स के लिए, यहाँ भी सीट आपकी वैकेंट है। श्यामलाल कॉलेज दोनों के लिए, यहाँ भी सीटें वैकेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए, यहाँ भी सीटें वैकेंट हैं। और आपके कॉलेज जो हैं जहाँ सीट्स वैकेंट है आपकी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है आपका, विवेकानंद कॉलेज है। श्रद्धानंद दोनों के लिए है, विवेकानंद सिर्फ वुमेन्स के लिए, जाकिर हुसैन दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपके इतने कॉलेज हैं जहाँ पर सीटें आपकी वैकेंट है। फिर एक है आपका दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका जर्नलिज्म का, ठीक है। तो आपको इसको कंसिडर करना है, इस वाली प्रेफरेंस लिस्ट को, इस वाली वैकेंट सीट मैट्रिक्स को, जो आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट से डीयू की जो सीएससीएस पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड। अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, प्रेफरेंस कैसे बनाओगे। प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, पहली बात तो यहाँ कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आपको पहले ये रखना है, सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, फोर्थ पे रखना है, ऐसी कोई प्रकार की किसी प्रकार की प्रेफरेंस आपकी नहीं है। आपको यहाँ देनी है चॉइसेस, ठीक है। क्या देनी है, चॉइस। ये प्रेफरेंस नहीं है, ये चॉइसेस हैं आपकी, ठीक। जिसमें आप लोग बोलना चाह रहे हो कि सर मेरे को ये कोर्स इस कॉलेज में चाहिए, ये कोर्स इस कॉलेज में चाहिए, ये कोर्स इस कॉलेज में चाहिए, यानी कि आप मल्टीपल कोर्सेज फिल कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल कॉलेजेस, यानी कि जितने कॉलेज में वैकेंट सीट्स हैं आपकी, उन कॉलेजेस में सब में चाहे फिल कर दो, चाहे एक में करो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक ही कॉलेज या फिर एक ही कोर्स में फॉर्म फिल करना है। तो एक बच्चे ने मेरे से इंस्टाग्राम पूछा, जगदीश नाम के लड़के ने, कि भैया मैं एक कॉलेज फिल कर रहा हूँ या फिर मैं और कॉलेज फिल कर सकता हूँ कि नहीं, आप मेरे को बता दो। तो मैंने आपके लिए बता दिया बेटा कि आप चाहो तो 3-4 कोर्स फिल कर दो, 3-4 कॉलेज फिल कर दो, आपकी मर्जी है, जितने आप फिल कर सकते हो कर दो। बट इस बात का ध्यान रखना, करना सिर्फ वही जो आपको करना है भाई। जिन कोर्स को करना है, जिस कॉलेज में करना है ना, उसी करो। बिकॉज पिछली बार मॉप अप राउंड 1 में बहुत इश्यूज हुए बच्चों के साथ, कि कई लोगों ने ऐसे कोर्स फिल कर रखे थे, ऐसे कॉलेज जो उनको करना नहीं था, फी पेमेंट करी, लास्ट तक अटके रह गए, कॉलेज उनको भरोसा रह गया, और जिसको सीट मिलनी थी मिल नहीं पाई उन लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने बाद में विड्रॉ कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप लोग उसी कॉलेज को, उसी कोर्स को फिल करो जो आपको करना हो। अगर संस्कृत नहीं करनी है, जबरदस्ती मत भरो उसको, ठीक है भाई। जो कॉम्बिनेशन नहीं करना है, लाइक मैं बात बताऊं बीए प्रोग्राम, अब बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला है, सीएस वाला, सीए वाला। अब ये आपको भाई जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं था, उसको फिल मत करना भाई। इसको फिल करोगे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड में रिजेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोसेस क्या आपका, पहले आप लोग क्या होगा, आपका रिजल्ट जब आएगा, आपका रिजल्ट ऐसे नहीं आता, ठीक है। आपको या तो ईमेल आ जाएगा, ठीक है, जो आपका पिछली बार का प्रोसेस है आपका, या तो ईमेल आएगा, प्लस पोर्टल पर जो आपका मॉप अप राउंड वाला पोर्टल है, वहां पर जो न्यू डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहा हो कॉलेज के आगे, ठीक है, उस न्यू डॉक्यूमेंट के साथ में लिखा होगा सर्टिफिकेट वेरीफाइड। क्या लिखा होगा, सर्टिफिकेट वेरीफाइड। जिसका सर्टिफिकेट वेरीफाइड आ जाए, या वेरीफाइड बाय कन्वीनर, वेरीफाइड बाय कन्वीनर आ जाए, समझ लो कि उनका जो सिलेक्शन है उस कॉलेज में हो गया है। अब उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का हो रहा है, उनको फिर सबमिट करना पड़ेगा अपना, क्या बोलते हैं उसको, अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग सबमिट करते ही आपको जो एडमिशन है कॉलेज वाले डन कर देंगे, अगर आप लोग वहां पे एलिजिबल हो गए उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे फी पेमेंट करोगे, वेरीफाइड बाय कन्वीनर, फिर वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल आ गया तो समझो एडमिशन हो गया। उसके बाद आपके पास सीधा डायरेक्ट एडमिशन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा फी पेमेंट का, और फी पेमेंट करते ही आपका खत्म, खल्लाश पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा आपको मॉप अप राउंड 2 का पूरा प्रोसेस है। बाकी ने बताया कि इंस्टाग्राम में मैं आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूं, तो किसी को डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम के ग्रुप का, दोनों का ही लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करो, आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई इशू हो तो कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।